अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। कराची में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच की कराची में समाअत हुई, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने की। पहला ही केस चीफ जस्टिस साहब ने नस्ला टावर का उठाया और फिर फौरन ही कमिश्नर कराची को तलब किया और उनसे पूछा कि नस्ला टावर को गिराने के सिलसिले में आपने क्या किया है। कमिश्नर कराची हमें मालूम है कि किसके ज़ेरे असर कराची में काम करते हैं और उसी असर के तहत उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और वही पुरानी कहानियां सुनाने लगे और फरमाया कि हमने कल से ही तोड़ने का काम शुरू किया है। हस्ब तवक्का चीफ जस्टिस साहब बहुत नाराज हुए, उन्होंने बहुत शदीद बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर कराची से कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आपको कमिश्नर कराची किसने लगा दिया है। चीफ साहब ने यह भी पूछा कि ये किस ग्रेड के अफसर हैं और जब उन्हें पता लगा कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं तो चीफ साहब ने कहा कि क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि अदालत के सामने किस तरह पेश हुआ जाता है। ये तमाम ब्यूरोक्रेसी का यही हाल है। कई मरतबा चीफ जस्टिस साहब ब्यूरोक्रेट्स को इस हवाले से बातें सुनाते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपको मालूम है कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बहुत शदीद नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने एक हुक्म दिया था, उस पर अब तक अमल दरामद हो जाना चाहिए था। आप अभी जाएं, कराची से पूरी मशीनरी उठाएं, लेबर लें और नस्ला टावर को तोड़ के हमें दोपहर में रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर कराची साहब ने बड़ी माजरत की और फिर वो रवाना हो गए। ये तो नस्ला टावर के हवाले से गुफ्तगू हुई और इसी गुफ्तगू में चीफ साहब ने यह भी फरमाया कि सईद गनी साहब कहाँ हैं, वो तो मुस्तफ़ी होने वाले थे, तो वो कब मुस्तफ़ी होंगे। लेकिन उस वक्त सईद गनी साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। अब नस्ला टावर पे मैं दोबारा बाद में आऊंगा, इससे पहले एक बहुत अहम आपको खबर दे देता हूं और वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने मिलिट्री लैंड यानी कंटोनमेंट बोर्ड्स के हवाले से भी अपनी सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार किया और उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस और जनाब जितने कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं कराची में सबके सरबराहों को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए और उनको अपनी अदालत में तलब कर लिया है। और इस तलबी से पहले चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ भी कहा वो बहुत तारीखी है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिलिट्री लैंड के हवाले से अदालतें इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। ये क्रेडिट हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को ही जाता है। उन्होंने फरमाया कि इन कंटोनमेंट बोर्ड्स में जो भी थिएटर बनाए जाते हैं, जो भी मॉल्स बनाए जाते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटियां बनाते हैं, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। और उन्होंने कहा कि ये कंटोनमेंट्स की जो लैंड है ये दिफाई नुक्ता नज़र से दी जाती है, इसका जो इस्तेमाल बताया गया है वही होना चाहिए और इसके अलावा कोई इस्तेमाल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि चाहे वो बिल्डर माफिया हो और चाहे इस किस्म की ज़मीन हो, उसके लिए अवाम को यक ज़बान होना पड़ेगा, मुज्तमा होना पड़ेगा, अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और सियासी जमातों के बजाय खुद लाहे अमल तय करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में पूरी कराची के लोगों का फायदा होगा।
जिसके नतीजे में गुजर नाले पे रहने वाले, औरंगी टाउन के नालों पे रहने वाले, मलीर में नालों पे रहने वाले, इन तमाम लोगों को कम से कम रहने की जगह मिल सकेगी। सियासी लोगों के रवैये के बारे में आपको बता देता हूं। सईद गनी साहब ने सिंध असेंबली में तकरीर की और अपने बड़े गम व गुस्से का इजहार किया और ये फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने का मैं पाबंद हूं, लेकिन मैं विजारत से तो मुस्तफी हो सकता हूं, मैं लोगों के घर तोड़ने नहीं जा सकता, न घर तोड़ने की इजाजत दे सकता हूं, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि रिजाइन कर दूं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इसी बुनियाद पे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था कि सईद गनी साहब कब मुस्तफी हो रहे हैं। देखिए, उसी तकरीर में सईद गनी साहब ने यह भी फरमाया था कि भाई चाहे आप एसबीसी के अफसरान को सजा दें, चाहे सियासी लोगों को सजा दें, लेकिन जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनके घर ना गिराएं। अब उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सिंध असेंबली में जो करारदाद पेश की गई उसमें कहीं भी किसी सियासी शख्स को मुलव्विस करने का नाम नहीं था। ये कतई नहीं कहा गया कि किसी सियासी शख्स पर कोई इल्जाम लगा जाए, किसी वजीर पर इल्जाम लगाया जाए। एसबीसीए के अफसरान का जरूर जिक्र हो सकता है। तो सियासी लोग हमेशा तकरीरें करते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, आवाम के सामने हमदर्दी दिखाने के लिए। और देखिए, मैंने कई मरतबा एमक्यूएम के बारे में भी कहा, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 5 साल से तो एमक्यूएम हुकूमत में नहीं है सिंध में। पिछले 5 साल में कितनी गैर कानूनी तामीरात कराची में हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? सिंध की मौजूदा हुकूमत ही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अपनी शहरी कमेटियां बनाएं, सियासी लोगों के पीछे मत जाएं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो पता चला कि जमात इस्लामी के नईम साहब जो हैं, मेरे हमनाम है, खैर से बड़े मोतबर शख्सियत हैं जमात इस्लामी की, वो कुछ लोगों के साथ नस्ला टावर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम इसे तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का ऐलान भी किया है। मैं उनके जज्बात की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि क्या ये मुमकिन है इन हालात में कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो वो अपना फैसला वापस ले ले? मुझे तो नहीं लगता, और न ये फैसला कराची के अवाम के मफाद में है। ये दुरुस्त है, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी यही अर्ज किया था कि रिहायशियों को नेमुल बदल मिलना चाहिए, मुतबादिल रिहाइशगाह मिलना चाहिए, उनके जो पैसे हैं जिन कीमतों पर खरीदा उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन जो फैसले हो गए उन पे अमल दरामद हो, क्योंकि हमें मुस्तकबिल में गैर कानूनी तामीरात को रोकना है और इसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए, बिल्डर माफिया जिसके अरबों खरबों रुपए स्टेक्स पे हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करेंगे इस सारे मामले के लिए। तो सोचना यह है कि कहीं हमारे कुछ लोग इस तरह से इस काम में इस्तेमाल ना हो जाएं और कराची को एक बेहतर शक्ल में देखने का जो ख्वाब हम देख रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात को रोकने का जो ख्वाब हम देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो ख्वाब मुंतशिर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला रिवर्ट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आवाम की कॉज को नुकसान पहुंच जाए। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता इस मौजू पे, क्योंकि हम पहले भी अपने ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। अब देखिए कल क्या होता है। मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, मेरी हकीर राय में वो सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। ये वाहिद रास्ता है जिसके जरिए बिल्डर माफिया को लगाम डाला जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।